दोस्तों नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने पसंदीदा सीरियल रिमझिम की। और दोस्तों, आज की कहानी इतनी उलझी हुई है, इतनी चौंकाने वाली है, इतनी दिल हिला देने वाली है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। आज की कहानी में है एक शख्स की वापसी जो सब कुछ बदल देगी। एक राज जो सालों से दफन था, एक सच जो सामने आते आते फिर से छुप जाएगा, और एक औरत की चालाकी जो हर बार बच निकलती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी शाह की। और उनके साथ जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सच और झूठ की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मुकाम पर पहुंचने वाली है। मोहिनी ने पृथ्वी शाह को आजाद किया, लेकिन क्यों? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मोहिनी ने पृथ्वी शाह को आजाद क्यों किया। क्योंकि मोहिनी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। उसका हर कदम सोचा समझा होता है, हर फैसले के पीछे एक चाल होती है। तो इस बार उसने क्या सोचा? दोस्तों, मोहिनी के दिमाग में एक बात घर कर गई थी। सुनंदा अब उसकी जिंदगी से दूर हो चुकी है। सुनंदा बंजारों के साथ चली गई है और अब वो वापस नहीं आएगी। और सुनंदा के जाने के बाद मोहिनी को लगा कि अब उसे अपनी समाज में इज्जत बचानी है। क्योंकि दोस्तों, मोहिनी को सबसे ज्यादा डर था उस बात का, जो लोग उसे छोड़ी हुई औरत कहते थे। ये ताना उसे अंदर तक जलाता था। और इसी जलन में उसने सोचा कि अगर पृथ्वी शाह को आजाद कर दूं और वो दुनिया के सामने उसके साथ दिखें, तो लोग ये कहना बंद कर देंगे। यानी पृथ्वी शाह की आजादी भी मोहिनी की एक चाल थी। अपनी इज्जत बचाने की चाल, अपनी छवि सुधारने की चाल। लेकिन दोस्तों, इस बार मोहिनी की चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली थी। क्योंकि पृथ्वी शाह जब आजाद हुए, तो वो चुप नहीं रहे। पृथ्वी शाह की हालत देखकर दिल कांप जाता है। दोस्तों, जब पृथ्वी शाह समीर और रिमझिम के सामने पहुंचते हैं, तो उनकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। वो बुरी तरह घबराए हुए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके चेहरे पर एक गहरा डर है। वो डर जो तब होता है जब कोई इंसान लंबे वक्त तक अंधेरे में, अकेलेपन में, कैद में रहता है। और क्यों न हो, पृथ्वी शाह पूरे 2 साल तक एक बंद कमरे में थे। 2 साल, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। 2 साल तक न धूप देखी, न खुली हवा में सांस ली, न अपनों से मिले। बस 4 दीवारें और अंधेरा। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक जुल्म था। एक ऐसा जुल्म जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। और यह जुल्म किया था मोहिनी ने अपने ही पति के साथ। समीर जब पृथ्वी शाह को इस हालत में देखता है, तो उसके मन में पहला जज्बात आता है गुस्सा। क्योंकि समीर को याद है कि पृथ्वी शाह वो शख्स है जिसने उसकी बुआ माँ को छोड़ा था। कम से कम यही समीर को बताया गया था। और वो झूठ इतने अरसे से समीर के दिल में था कि उसने पृथ्वी शाह के लिए नफरत की एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी। समीर का गुस्सा, ये आदमी फिर क्यों आया? दोस्तों, समीर का गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है। उसे जो बताया गया था, उस पर वो यकीन करता था। और उस यकीन की बुनियाद पर उसके मन में पृथ्वी शाह के लिए एक नफरत पल चुकी थी। समीर के मन में सवाल उठता है, यह आदमी यहाँ फिर क्यों आया? इसने मेरी बुआ माँ को छोड़ा था, इसने उन्हें अकेला किया था, और अब यह वापस आ गया। क्यों? क्या चाहिए इसे? समीर का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखों में गुस्से की आग है। वो पृथ्वी शाह को देख रहा है, और उस नज़र में प्यार नहीं, नफरत है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी शाह भी जानते हैं कि समीर के मन में क्या है। वो जानते हैं कि इस लड़के को गलत बताया गया है, और इसीलिए वो घबराए हुए होने के बावजूद डटे रहते हैं। वो हार नहीं मानते। पृथ्वी शाह समीर के आगे हाथ जोड़ते हैं, और यह देखकर दिल पिघल जाता है। एक बड़ा इंसान, एक बुजुर्ग शख्स, एक जवान लड़के के सामने हाथ जोड़ रहा है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि समीर उसकी बात सुने।
और वो कहते हैं, समीर, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। बस एक बार। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे फंसाया गया था तुम्हारी बुआ माँ ने। वो फोटो जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो देखकर सांसें थम जाती हैं। पृथ्वी शाह अपना लैपटॉप निकालते हैं और उसमें एक फोटो खोलते हैं। वो फोटो समीर को दिखाते हैं और उस फोटो में जो दिखता है वो देखकर समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फोटो में साफ साफ दिख रहा है मोहिनी पृथ्वी शाह के सिर पर एक डंडे से जोरदार वार कर रही है। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं है। यह कोई अधूरा सबूत नहीं है। यह एकदम साफ, एकदम स्पष्ट एक ऐसी फोटो है जो हर सवाल का जवाब दे रही है। पृथ्वी शाह समीर और रिमझिम को सब कुछ बताते हैं। मोहिनी ने मुझे बेहोश करके 2 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा और दुनिया को बताया कि मैं उसे छोड़कर भाग गया, जबकि मैं वहीं था, उसी घर में, उसी महल में, कैद में, बेबस। दोस्तों, ये सुनकर रिमझिम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समीर, जो अभी तक गुस्से में था पृथ्वी शाह पर, उसका गुस्सा अब एक अलग दिशा में मुड़ने लगता है। समीर गुस्से से लाल, बुआ माँ पर उठे सवाल। दोस्तों, ये वो पल है जो समीर की पूरी दुनिया पलट देता है। समीर एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा अपनी बुआ माँ को इज्जत दी, जिसने हमेशा उनका साथ दिया, जिसने उनके लिए बहुत कुछ किया, और अब वही बुआ माँ, उन पर इतना बड़ा इल्जाम। समीर का दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन सामने फोटो है, सामने पृथ्वी शाह हैं जिनकी हालत सब कुछ बयान कर रही है। समीर मोहिनी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, बुआ माँ, क्या सच में आपने ये किया? क्या आपने इन्हें बेहोश करके कमरे में बंद रखा? उसकी आवाज में गुस्सा है, दर्द है और एक गहरी बेबसी है। और रिमझिम, जो ये सब सुन रही है, वो एकदम साफ आवाज में कह देती है, बुआ माँ, ये फोटो नकली नहीं हो सकती। ये असली है और आपने जो किया वो गलत था। रिमझिम का ये कहना बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि रिमझिम ने हमेशा बड़ों की इज्जत की है, लेकिन आज सच उससे बड़ा है। महल के अंदर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो कई रिश्तों की नींव हिला देगा। दूसरी तरफ मोहिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने अपनी सबसे बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लिया है। मोहिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब सुनंदा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है। अब कोई भी उसके रास्ते में आने वाला नहीं है। इतने सालों से उसने जो खेल खेला था वह सफल होता दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसके पुराने राज कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी समय महल के मुख्य दरवाजे पर एक व्यक्ति पहुंचता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी शाह था। पृथ्वी शाह को देखकर नौकर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को सब लोग 2 साल पहले गायब मान चुके थे, वह अचानक वापस लौट आया था। जब समीर और रिमझिम को यह खबर मिलती है तो वे भी तुरंत वहां पहुंचते हैं। जैसे ही समीर की नज़र पृथ्वी शाह पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। समीर को हमेशा यही बताया गया था कि पृथ्वी शाह ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। उसने जिम्मेदारियों से भागकर सबको धोखा दिया था। इसलिए पृथ्वी शाह को सामने देखकर उसके मन में पुराना गुस्सा फिर से जाग उठता है। समीर तेज आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों बाद तुम्हें इस महल की याद कैसे आ गई? जब सबको तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? मेरी बुआ माँ ने तुम्हारा सालों तक इंतजार किया और तुम बिना कुछ बताए गायब हो गए। अब आखिर तुम्हें क्या चाहिए? पृथ्वी शाह समीर की बातें सुनकर चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समीर के सामने हाथ जोड़ देता है। वह कहता है, समीर,
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही सोचता, लेकिन आज मैं सिर्फ एक मौका मांगने आया हूँ। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ, तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। समीर अभी भी गुस्से में था, लेकिन रिमझिम को पृथ्वी शाह की हालत देखकर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सबको दिखाई गई थी। पृथ्वी शाह कांपते हुए हाथों से अपना लैपटॉप खोलता है। फिर वह एक तस्वीर सामने लाता है और समीर को दिखाता है। तस्वीर देखते ही समीर और रिमझिम दोनों की आंखें खैल जाती हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि एक महिला किसी आदमी के सिर पर जोरदार वार कर रही है। ध्यान से देखने पर वह महिला मोहिनी थी और जिस आदमी पर हमला हो रहा था वह पृथ्वी शाह था। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार तस्वीर को देखता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो दिखाई दे रहा है वह सच हो सकता है। पृथ्वी शाह भारी आवाज में कहता है, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह मेरी जिंदगी के 2 सालों का सच है। इसके बाद वह अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि 2 साल पहले उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। एक रात उस पर पीछे से हमला किया गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। वहां कोई खिड़की नहीं थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और हर समय उस पर नजर रखी जाती थी। पृथ्वी शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, मैं रोज सोचता था कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं। मैं चिल्लाता था, मदद मांगता था, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी। दुनिया को यह बता दिया गया कि मैं सबको छोड़कर भाग गया हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं कैद था। उसकी बातें सुनकर रिमझिम का दिल भर आता है। उसे महसूस होता है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक इतना दर्द कैसे सह सकता है। पृथ्वी शाह आगे कहता है, मुझे जानबूझकर दुनिया से दूर रखा गया। मेरी पहचान खत्म करने की कोशिश की गई। मुझे कमजोर बनाया गया ताकि मैं कभी सच सामने न ला सकूं। यह सब सुनकर समीर का चेहरा बदलने लगता है। उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है। वह सोचने लगता है कि अगर पृथ्वी शाह सच बोल रहा है तो फिर इतने सालों से उसे झूठ बताया गया है। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका सभी का इंतजार कर रहा था। उसी समय मोहिनी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नज़र पृथ्वी शाह और लैपटॉप पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर पृथ्वी शाह के पास ये सबूत आया कहाँ से। जिस राज को उसने इतने सालों से छिपा कर रखा था, वह अचानक सबके सामने कैसे आ गया। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है। उसे पता था कि अगर उसने अपनी घबराहट जाहिर कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।